गाइस आज की इस वीडियो में लक्स इंडस्ट्री के चार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने लक्स इंडस्ट्री के चार्ट के ऊपर डिस्कस किया था। यदि लक्स इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, इसका ऑल टाइम हाई 4600 रुपीस का है और करेंटली अभी ये ट्रेड कर रहा है 1440 रुपीस के प्राइस पर, यानी कि ये अपने ऑल टाइम हाई से 68% डाउन ट्रेड कर रहा है। आखिर इसका रीजन क्या था, हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पर मैंने पूरी की पूरी स्टोरी आप लोगों को क्लियर किया था कि यहां पर किस प्रकार का इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह की खबर आई, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस पैनिक में आया। देन अभी तक ये स्टॉक सरवाइव नहीं कर पाया है, अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर पाया है। इससे पिछली जो लास्ट वीडियो मैंने लक्स इंडस्ट्री के ऊपर बनाया था, यदि उसकी हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोग चैनल पर देखोगे 4 मंथ बैक मैंने लक्स इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसके टाइटल को आप लोग देखोगे इन्वेस्टर गाइड टू लक्स इंडस्ट्री स्टॉक एनालिसिस के नाम से पब्लिश है। मैंने इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या बोला था उस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। ट्रेंड लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जब भी ट्रेंड लाइन पर प्राइस आता है अगेन ऊपर बाउंस करता है। ये मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, अगेन यहां आया बाउंस किया, अगेन आया बाउंस किया, अगेन आया बाउंस किया। यहां पर एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है 1630 के आसपास। यदि प्राइस 1630 के ऊपर जाता है तो अगेन ये ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन सभी को नजर आ रहा है और ट्रेंड लाइन काफी बार टेस्ट हो चुका है, तो यहां पर खेल हो सकता है, उस खेल को समझना बेहद जरूरी है। देखिए गाइस, टेक्निकल के साथ में आपको साइकोलॉजी को मैच करना पड़ेगा, जब भी आप लोग चीजों को समझ पाओगे। यहां पर चीजों को समझने की आवश्यकता है। ये जो ट्रेंड लाइन है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये केवल आपको नजर नहीं आ रही, मुझे नजर नहीं आ रही, सभी को नजर आ रही है। तो यहां पर क्या है, बार बार बाउंस करना एंड अगेन बाउंस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक प्राइस पर 2 सिचुएशन नजर आ रही हैं यहां पे। एक सिचुएशन है कि यहां पर ये ट्रेंड लाइन पर काफी टाइम तक कंसोलिडेट करे और बहुत स्लोली ऊपर जाए। दूसरा सिचुएशन क्या नजर आ रहा है कि जैसा कि यहां से यदि मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि यहां पर देखोगे लगातार स्टॉक प्राइस ने फॉल किया है। एक और सिचुएशन यहां पे क्या नजर आ रही है, यहां पर देखो सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में हिस्टोरिकली क्या डेटा क्रिएट होता है, यदि लगातार स्टॉक प्राइस फॉल कर रहा है तो एक डिप डेफिनेटली दे सकता है और वो डिप देगा तो डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को सभी लोग देख रहे हैं। स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली काफी लोगों के पड़े हुए हैं, वो स्टॉप लॉस को काट के स्टॉक हल्का होकर ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने ओल्ड वीडियो की क्लिप में देखा, एग्जैक्टली सेम बिहेव स्टॉक प्राइस ने किया है। वहां पर मैंने आपको क्लियर किया था मंथली टाइम फ्रेम में यहां पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन नजर आ रही है और मैंने ये चीज आपको क्लियर किया था कि ये ट्रेंड लाइन केवल आपको नजर नहीं आ रही, मुझे भी नजर आ रही है और ऑपरेटर को भी नजर आ रहा है। जब स्टॉक प्राइस सेम ट्रेंड लाइन से बार बार बाउंस कर रहा है तो इस बार वो सेम बिहेव करना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट नजर आता है और एग्जैक्टली स्टॉक प्राइस ने क्या किया, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। यहां पर डेली टाइम फ्रेम लगाओगे तो एग्जैक्टली आप लोग देख पाओगे यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है। यदि वो आप लोग देखोगे, जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया था समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास था, 1250 रुपीस के आसपास, वहां से ट्रेंड लाइन के ऊपर आया, देन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के साथ में स्टॉक प्राइस ने क्या किया, जो पिछला लो था यानी कि ये वाला जो लो है, उस लो को भी काटा। क्योंकि उसको काटना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काफी लोगों ने इस ट्रेंड लाइन पर स्टॉक को परचेस किया होगा, वहां पर उनका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, डेफिनेटली नेक्स्ट स्विंग के आसपास होगा। और नेक्स्ट स्विंग हमारा किस लेवल के आसपास था, लगभग 1100 के आसपास। स्टॉक प्राइस ने उस स्विंग को काटा एंड इसने लो लगाया लगभग 1080 रुपीस के आसपास। देन स्टॉक प्राइस वहां से इमीडिएटली बाउंस किया। आप लोग यहां पर क्लियरली देख पा रहे होगे, काफी अच्छा बाउंस किया और स्टॉक प्राइस लगभग 1600 तक गया। देन वहां से नीचे आता है स्टॉक प्राइस, अगेन ट्रेंड लाइन पर आकर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, समझने का ट्राई करिएगा। जिन लोगों ने उस ट्रेंड लाइन पर पहले परचेस किया, उनको वहां पर किकआउट ऑलरेडी स्टॉक प्राइस कर चुका है, जैसा कि हम लोगों ने चार्ट के ऊपर देखा। दूसरी चीज, अभी यहां पर अगेन ट्रेंड लाइन पर आकर बाउंस ऑलरेडी कर चुका है, तो ये पॉजिटिव साइन है कि जब किकआउट कर चुका, दोबारा से आके फिर से बाउंस कर चुका। और यदि हम लोग मंथली टाइम फ्रेम यहां पर देखने लगे
लगे तो मंथली कैंडल बेसिकली क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एक अच्छी क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुकी है। एंड आज की डेट में जो नया मंथ स्टार्ट हुआ है वहां पर एक पॉजिटिविटी के साथ में स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर चांसेस है, आप लोग क्या देख पा रहे हो, यहां पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने के बाद में सेम नेक्स्ट मंथ ही स्टॉक प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे आके सेम मंथ में वो ऊपर निकल के यहां पर क्लोजिंग दी और अभी यहां पर जो है 2 मंथ से कंसोलिडेशन फेस में चला गया। तो यहां से क्या प्रोबेबिलिटी नजर आती है कि अब जो ट्रेंड लाइन का रोल है बेसिकली वो ट्रेंड लाइन अदा कर सकती है, यानी कि यहां से स्टॉक प्राइस बाउंस करने के चांसेस नजर आते हैं। साथ ही साथ में क्या यहां पर कोई पैटर्न हम लोगों को नजर आ रहा है, तो यहां पर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। तो यहां पर आप लोग देखोगे एक चीज क्लियरली नजर आ रही है, यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन नजर आता है। मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जिससे कि कंप्लीटली हिस्टोरिकल डेटा आप लोगों को मैं समझा पाऊं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे पहले यहां पर आप लोग चलिएगा, ये सबसे पहले यहां पर आप लोग देखोगे, यहां से आप लोग देखने का ट्राई करिएगा, थोड़ा सा चीजों को समझने का ट्राई करिएगा कि ये जो लाइन है वो कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्टॉक प्राइस इसको ब्रेक करता है, देन यहां पर उसने रेजिस्टेंस लिया, यहां पर उसने रेजिस्टेंस फेस किया, उसके आगे आप लोग जाओगे, यहां पर ब्रेक करके स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया, देन यहां पर सपोर्ट लेने का हल्का सा ट्राई किया, नीचे आया, अगेन आप लोग यहां पर देखोगे तो अगेन सबसे पहले यहां रेजिस्टेंस फेस किया, 1 अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट यहां पर हो चुका है, फोर्थ अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट यहां पर हो चुका है। देन यहां से यदि अभी ये ट्रेंड लाइन यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है उसके आसपास आता है, 1600 रुपए के आसपास यदि स्टॉक प्राइस आता है तो चांसेस है कि इसको वो ब्रेक करके कहीं ना कहीं ऊपर निकलने का ट्राई करेगा, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस लाइन को यदि प्राइस बार बार हिट करता है तो डेफिनेटली वहां से चांसेस होते हैं कि उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करता है। सेकंड बात, सबसे पहली चीज ये समझने का ट्राई किया। दूसरी चीज को यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि स्टॉक प्राइस अगेन इस रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो हमारे पास में एक प्रॉपर पैटर्न यहां पर हम लोगों को बनते हुए नजर आ रहा है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ड्राइंग को क्लियर कर देता हूं जिससे कि चीजें क्लियर तरीके से विजिबल हो। यदि आप लोग यहां से थोड़ा सा देखने लगो तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी स्टॉक यदि एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उस डाउन ट्रेंड को जब वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है तो नीचे से यदि हम लोगों को एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल जाता है तो वो एक क्लियर कट साइन होता है कि स्टॉक प्राइस अभी ऊपर बढ़ने के लिए प्रॉपर रेडी हो चुका है। एंड यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, यदि ये स्टॉक प्राइस अगेन अपने इस रेजिस्टेंस लाइन तक जाता है तो एक प्रॉपर हम लोगों को रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर दिखाई देगा, जो कि आप लोग क्लियरली यहां पर देख पा रहे हो। ये हमारा एक हेड हो जाता है, ये हमारा एक शोल्डर हो जाता है, ये पूरा का पूरा हेड है एंड यहां पर हमको एक शोल्डर दिखाई दे रहा है। अब यदि इसके बिहाफ पर भी हम लोग इसके टेक्निकल टारगेट को बेसिकली निकालने लगे कि हमारा टेक्निकल टारगेट क्या निकल के आएगा, तो मैंने पूरे के पूरे हेड की डेप्थ को यदि हम लोग ऊपर यहां से प्लॉट करने लगे तो यहां पर आप लोग देखोगे लगभग 33% का गेन हम लोगों को इस स्टॉक में आसानी से मिल सकता है, जिसका यदि हम लोग टारगेट प्राइस की बात करें 2163 रुपीस के आसपास निकल के आता है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नजर आता है। आखिर ऐसा क्यों? अब हम लोग थोड़ा सा इसके फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं जहां पर चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। यदि हम लोग देखें मार्च 2021 में ये जो अपनी सेल्स थी वो 596 रुपीस के आसपास थी, वहीं पे अभी ये बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसको आया था जो कि मटेरियल कॉस्ट की वजह से, मैंने ऑलरेडी बताया कि इनके मार्जिन काफी कम हो गए थे, उस मार्जिन की वजह से यहां पर आप लोग देखोगे इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो 21%, 22% थे, वहीं पर यदि आप लोग देखोगे 6-7%, 5% के आसपास इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए। उस वजह से जब क्या होता है कंपनी का मटेरियल कॉस्ट उस टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया, तो वहां पे कंपनी ज्यादा सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करती कि हम लोग ज्यादा अपने सेल्स को इंक्रीज करें, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं वो सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करते। अब यहां पे अगेन आप लोग देखोगे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगेन बैक टू ट्रैक आ चुके हैं, 9%, 8% एंड करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे 11% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए। वहीं पर साथ साथ में इन्होंने सेल्स के ऊपर भी जोर दिया है। रिसेंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे जो सेल 708 करोड़ की सेल इन्होंने करी है, जो कि पिछले सभी क्वार्टर से हाईएस्ट एवर है। तो ये एक
पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ उस सेल्स यदि बड़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े तो उसकी वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को बढ़ोतरी होती हुई नजर आई। तो क्लियर कट स्टॉक प्राइस एक ब्रांड रखता है, अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू रखता है। साथ ही साथ सेल्स उसकी इंक्रीज हो रही है, जो मटेरियल कॉस्ट की वजह से डैमेज हुआ था वो मटेरियल कॉस्ट वापस से जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने इंक्रीज करे हैं। सेकंड चीज, अपनी सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। चार्ट के ऑलरेडी स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 70% डाउन पर मिल रहा है। डाउन पर मिलने के बाद में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि चार्ट में किस प्रकार का खेल ऑलरेडी हो चुका है। जो भी लोगों ने उस ट्रेंड लाइन पर परचेज किया उनको किक आउट कर चुके हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग प्रोसेस हो चुकी है। ऊपर हम लोगों के एक प्रॉपर पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहां से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का साइन हम लोगों को नजर आता है। एंड यहां पर आप लोग देखोगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में भी काफी बढ़िया तरीके से ये जो है सेल्स वगैरह अपनी कर रहे हैं, सारी चीजें काफी बढ़िया तरीके से जो है हम लोगों को नजर आ रही है। यदि हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी यहां पर देखने लगे, प्रमोटर मैक्सिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न को एंजॉय कर रहा है। यदि इतनी गिरावट में प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो वहां पर यदि हमको चीजें दिखाई दे रही हैं तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए काफी लंबे समय से डेफिनेटली लक्स इंडस्ट्री ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और ना केवल लक्स इंडस्ट्री, इस कैटेगरी में यदि हम लोग पेज इंडस्ट्री को भी देखें तो वो भी सेम लेवल पर कहीं ना कहीं सफर करते हुए हम लोगों को नजर आ रहा है। हम लोग एक बार पेज इंडस्ट्री को भी चार्ट देख लेते हैं जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। यदि मैं पेज इंडस्ट्री की बात करूं तो यहां पर यदि पेज इंडस्ट्री को हम लोग देखने लगे, आप गाइस यहां पर आप लोग पेज इंडस्ट्री के चार्ट को देख पा रहे होगे। पेज इंडस्ट्री के चार्ट में काफी इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है। यहां पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे, यदि आप लोग यहां पर फोकस करोगे तो सेम चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। ये हमारा एक शोल्डर हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा हेड हो गया, देन यहां पर आपको एक शोल्डर नजर आएगा। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में यहां पर कहीं ना कहीं रिटेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। अभी अगेन यहां से ऊपर जाने के काफी हाई प्रोबेबिलिटी नजर आती है। तो यहां पे बेसिकली मैं पेज इंडस्ट्री के चार्ट को क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज उसका रीजन क्या है, जब सेम सेक्टर के दो स्टॉक यदि सेम चार्ट पैटर्न बनाते हैं वहां पर काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके टेक्निकल टारगेट अचीव्ड हों। अब यहां पर यदि इसके टेक्निकल टारगेट को हम लोग देखने लगे तो यहां पे हमारा क्या टेक्निकल टारगेट बेसिकली निकल के आएगा। यदि हम लोग यहां पर पूरी की पूरी डेप्थ लें और यदि इसको हम लोग ऊपर प्लॉट करने लगे तो इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो समवेयर अराउंड 15% के आसपास निकल के आता है। एंड यदि उसकी हम लोग वैल्यू की बात करें, प्राइस की बात करें, लगभग 45,306 रुपीस का आसपास का टारगेट निकल के आता है। तो ये दोनों की दोनों चार्ट हम लोगों ने पोस्ट किए। साथ ही साथ कॉटन के प्राइस की वजह से इन दोनों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे और इनके ऊपर बारीकी से आप लोग स्टडी करोगे, और यदि आप लोगों की थिंकिंग ये थिंकिंग से मैच करती है तो डेफिनेटली आप लोग एक्शन ले सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोई भी बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा, एंड आप लोग नेक्स्ट किस स्टॉक के बारे में वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।